Hi students, today I am going to deal with the reference books for NEET. तो क्या क्या बुक किताबें पढ़ना है नीट के लिए ये आज डिस्कस करेंगे। रिमेंबर दिस रेफरेंस बुक्स का मतलब क्या है ये समझ लीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थियरी पार्ट के लिए थियरी सो इसके लिए यू नीड टू स्टडी दिस। अगर इस बुक में समझ में नहीं आया तो ये एनसीईआरटी बुक ही है ये भी, लेकिन ये गाइड्स है थोड़ा बहुत। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, बहुत बल्कि रहता है, लेकिन थ्योरी एक्सटेंडेडली कवर्ड है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पढ़ लो, अगर उसमें जो समझ में नहीं आया उस टॉपिक को इसमें लेके पढ़ सकते हो, उससे समझ में आ जाएगा। या अदरवाइज according to NCERT only we are going to give complete theory, so complete study material दे रहे हैं हम लोग भी, उसको भी पढ़ सकते हो आप। स्टडी मटेरियल जो दे रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है, तो ये भी पढ़ सकते हो। लेकिन पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, उसके बाद इसको पढ़ लो कंप्लीट स्टडी मटेरियल, या नहीं तो एस एल अरोरा या प्रदीप या मिलेनियम, एक बुक, तीनों नहीं, जरूरत नहीं है, एक ही बुक फॉलो करो कभी भी, या एनसीईआरटी प्लस ये स्टडी मटेरियल फॉलो, दैट इज एनफ फॉर थ्योरी पोर्शन के लिए, ठीक है। तो ये भी टॉपिक वाइज, जैसे एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज है वैसे ही टॉपिक वाइज कंप्लीट मटेरियल हमें कवर करने वाला है, तो उसमें पढ़ सकते हो। लेकिन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पहले पढ़ लेना चाहिए before going to the class and after coming from the class also go through the NCERT class notes or else this study material, ठीक है। तो ये इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, क्वेश्चंस के लिए क्या करना है, तो व्हाट टू डू विद द क्वेश्चंस, कौन सी किताब में हमें प्रैक्टिस करना चाहिए प्रॉब्लम्स। सो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स है, NCERT examples you can solve and exercises you can solve, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक वाइज हमें एनसीईआरटी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रहे हैं। टॉपिक वाइज का मतलब क्या है, ये एग्जाम्पल आ जाएगा, ये एक्सरसाइज टॉपिक वाइज नहीं है, टेक्स्ट बुक में तो टॉपिक वाइज नहीं है, लेकिन हम लोग ये डीपीपी देने के समय पे जो टॉपिक वाइज ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को, एंड यहाँ दूसरा और एक किताब है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, ये तीनों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, ये तीनों बुक्स का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको ऑब्जेक्टिव बना के डीपीपी दे रहे हैं, हम लोगों का मटेरियल उसमें रहेगा, तो दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। तो ये इधर यू सॉल्व इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स विदाउट गोइंग थ्रू द सॉल्यूशन, इवन एग्जांपल्स। सो सॉल्यूशन के बिना देख के कोशिश करो, उसके बाद सॉल्यूशन करो, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस। देन थर्ड वन क्या है, ये 4 बुक्स हो गए अभी, ठीक है। तो उसके बाद एनसीईआरटी टॉपिक वाइज में प्रीवियस मेडिकल, एनसीईआरटी टॉपिक वाइज रहना चाहिए, प्रीवियस मेडिकल एंट्रेंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए, दिस इज एनफ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन ये एक बुक जरूरत है, एक ही बुक ले लेना किसी का, ठीक है। ये मेडिकल एंट्रेंस का हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, सो हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं डीपीपी में ये तीनों रहेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, एग्जाम्पलर प्लस मेडिकल एंट्रेंस का क्वेश्चंस, ये सब कुछ रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें। तो आई थिंक यू कैन सॉल्व दिस आल्सो, यू कैन यूज इधर दिस, यानी बुक ले लो, या नहीं तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। देन एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस,
ठीक है, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीपीपी, ये हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दे रहे हैं, या कोई प्रीवियस मेडिकल एंट्रेंस का या कोई ऑब्जेक्टिव बुक में लास्ट में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस टेस्ट होगा, या 45 क्वेश्चंस का जो भी देके एक प्रैक्टिस टेस्ट दे देंगे तो दैट इज आल्सो सफिशिएंट, दैट वी आर गिविंग लाइक ए सीपीपी। ठीक है, देन एनसीईआरटी क्या बचा है अभी, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज नीट प्रीवियस क्वेश्चंस, वो भी सॉल्व कर सकते हो, कोई भी एक बुक ले लो। ये भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे नीट का प्रीवियस क्वेश्चंस का, चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज कैसे दे देंगे, ये भी अपना मटेरियल में रहेगा। देन मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चंस का मतलब क्या है, जो टॉपिक अगर मान लीजिए अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया, सेकंड चैप्टर पढ़ लिया, थर्ड चैप्टर में ये फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स का क्वेश्चंस इसमें हो सकता है, कॉन्सेप्ट्स कंबाइन करके इस चैप्टर में पूछ सकते हैं, या नहीं तो जैसा मान लीजिए फोर्थ चैप्टर में थर्ड चैप्टर का कॉन्सेप्ट लेके करना पड़े, ऐसा मतलब एज यू आर प्रोग्रेसिंग, जैसा जैसा आप चाह रहे हैं उसके बाद वो भी देना पड़ता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस टफ क्वेश्चंस मतलब टॉप रैंक्स लेके आने के लिए ये जरूरत होता है। ठीक, देन ऑल्सो इफ यू वांट टू डू सम मोर प्रॉब्लम्स, अगर एनटीए जेईई मेंस का ऑनलाइन का 8 पेपर रह रहा है, जनवरी में हो गया, अप्रैल में हो गया, अभी तो 16 पेपर्स है अवेलेबल है, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कर देंगे अपना वेबसाइट में jvrphysics.com में, that also will be available, the total material will be available, those questions are also available, so इतना काफ़ी है, you can get even more than 170 if you are doing completely this much work, that is enough, so दूसरा और कुछ देखने का जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। So we produced so many lot of ranks also previously, best ranks, top ranks. So with our experience, we are giving this. I am having around 25 years experience. So I think that this is enough for your medical entrance preparation. If it is JEE main or JEE advanced, that is a different story. Some other books may vary here, but this much is enough. Even previous NEET 2019 question paper consists of conceptual questions only, and they have given totally from the NCERT based one. So this much is enough, and strongly I believe and I suggest you to prepare this much only for. Okay, next please subscribe to my channel, JV Rao Physics channel, YouTube channel. Next topic I may be covering we will see, and I will inform you. Next topic immediately I will give the lecture also. Okay, thank you very much and wish you all the best. Bye beta.